मेरी नीज है, वो 10th क्लास में है, तो मैंने उससे पूछा कि 10th के बाद क्या लेना है। बोलती आईफोन और रिंग लाइट। मैंने कहा शर्म आ रही है थोड़ी सी, है? आर्ट साइंस कॉमर्स में से क्या लेगी? कहती जिसके एस्थेटिक अच्छे होंगे ले लूंगी। मैंने कहा शर्म कर ले थोड़ी सी, मैंने साइंस ली थी, साइंस। कहती साइंस ली थी? कल मेरा साइंस का ही पेपर है। मुझे बताओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं? समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये बता आईफोन कौन सा लेगी? बोलते 15 दिलाओ यार, आप क्या रखा आर्ट साइंस कॉमर्स में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। निपे ऐसी बातें कर रहे हैं ये, कैसे फर्क नहीं पड़ता? जब हम 11th 12th में तो कितना ज्यादा फर्क पड़ता था, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता था तब तो। मुझे याद है जब मैं 10th में थी, मैं अपने घर वापस आई और मेरे घर में ना एकदम ऐसे सन्नाटा, मातम, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा क्या हुआ, दादी गई क्या? मेरी मम्मी कहती आई विश। मैंने कहा है? कहती फिर क्या करना है? मैंने कहा दादी जब सो रही होगी 2 मटर के दाने उनके नाक में। कहती पागल हो तुम, क्या बोले जा रही हो? कुछ भी, दादी का मैं खुद देख लूंगी, ठीक है? तुम अपने करियर का बताओ, क्या लेना है तुमने 11th 12th में? मैंने कहा मैं सोच रही हूँ नॉन मेडिकल ले लेती हूँ, भैया की तरह इंजीनियर बन जाती हूँ मैं। कहती हम एक घर में 2 बेरोजगार नहीं रख सकते। मैंने कहा बेरोजगार नहीं है वो, TCS में है। कहती एक ही बात होती है। मैंने कहा ऐसे मत बोलो मम्मी, भैया को बुरा लग जाएगा। कहती और इसकी वजह से जो हमें समाज में बुरा लग रहा है, लड़की वाले देखने आए थे इसको, पूछ रहे हैं लड़का क्या करता है। हमने कहा TCS में है। कहती और फिर पैसे कमाने के लिए क्या करता है? चुपचाप मेडिकल लो तुम। मैंने कहा पहले डिसाइड कर रखा था तो पूछा क्यों था मेरे से? मेडिकल ली थी मैंने, हाँ। मैंने बी फार्मा किया। बी फार्मा पता है ना आप लोगों को? हाँ, बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। कितना बड़ा नाम है उसका, इतना ही कम स्कोप है इसका। रोहतक में था मेरा कॉलेज, बहुत अच्छा है रोहतक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा और रोहतक में बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरे कॉलेज में नहीं थे बस वो सारे के सारे। मैं हरियाणा गई, हरियाणा में मेरी क्लास के लड़के तो लड़कियों को देख के ही हैरान होंगे कि इतनी सारी पैदा होने दे दी हमने। हमारे प्रोफेसर नहीं थे, सरपंच थे वो सारे के सारे एकदम। स्टाफ रूम के बाहर खाप पंचायत लिखवा रखा है इन्होंने। और हमारे 1-2 प्रोफेसर तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही एकदम ऐसे थे पुराने टाइप के। वो ऐसे ना लड़के लड़कियों को साथ में नहीं बैठने देते थे। उनको लगता था लड़के लड़कियां साथ बैठेंगे तो लड़कियां कहीं प्रेग्नेंट ही ना हो जाए। उनको छोड़ो, कुछ मेरी क्लासमेट्स को लगता था। मेरी एक क्लासमेट थी नेहा, मेरी रूममेट थी वो, उसको ऐसे लगता था। तो जब हम रोहतक गए ना इन्हें, वो रो रही है एक दिन बैठ के। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरे ना पीरियड मिस हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम नई जगह आए, स्ट्रेस होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, पानी चेंज होता है, कुछ नहीं होता, ऐसे होता है। वैसे भी तूने कौन सा कुछ किया है? कहती हाँ पर परसों ना मैं बस में आई थी, उसमें बहुत सारे आदमी थे। मैंने कहा ये उड़ने वाले सांपों के बारे में तो सुना था मैंने, ये उड़ने वाले सांप भी आ गए क्या कि भागो बचो? ये थी वैसी जैसे होती है ना, लड़कों को लगता है कि उनके दोस्त ही होती, नहीं लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं। और हम एक फ्रेंड तो ऐसा लाइफ में जरूर बनाते हैं कि जिसको देख के हम अपने बारे में बेटर फील कर सकें कि इतनी बड़े वाली तो नहीं हूं मैं, तू ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ वही थी वो। और हमारा हॉस्टल तो इससे भी खराब। हमारे हॉस्टल में वो थी वार्डन, पता है ना आपको वार्डन? हाँ वो हॉस्टल की सास। हाँ उसने हम सबको फर्स्ट डे ही बुला लिया, कहती बी फार्म फर्स्ट ईयर की सारी लड़कियां यहाँ आ जाओ। हम चले गए, उसने इतने से रूम में हम 35 लड़कियों को ठूस लिया। वहां जाके पूछ रही है कि कैसा लग रहा है? मैंने कहा क्लॉस्ट्रोफोबिक। कहती छोले खा के गैस तो हो ही जाती है। मैंने कहा क्या आपका इनपुट आउटपुट मैच क्यों नहीं करता? मैंने कहा कहती बहुत मॉडर्न हॉस्टल है हमारा, बहुत प्रोग्रेसिव है हम लोग, ठीक है, सब कुछ अलाउड है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, जहां जाना है जाओ, बस 5:30 बजे वापस आ जाना। बहुत स्ट्रिक्ट था हमारा हॉस्टल टाइमिंग्स को लेके। मैं एक बार 5:31 पे भागते भागते आई हूँ, ये खड़ी है वहीं पे। कहाँ मस्ती करके आई हो? कहती कहाँ आवारा गर्दी करती? मैंने कहा रोहतक में।
कहती बताओ बताओ कहाँ गुलछर्रे उड़ा के आई हो? मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा मैं लंदन गई थी जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में। आते हुए ऑटो नहीं मिला इसलिए लेट हो गई। कहती पर आई तो तुम पैदल हो। मैंने कहा सरकाज़म समझ में आता है? कहती पथरी का ऑपरेशन तो मैंने पिछले महीने। मैंने कहा पागल हो गया यार आप, कैसी बातें हैं ये? और हमारी वार्डन से भी गंदा अगर हमारे हॉस्टल में कुछ था वो था हमारे हॉस्टल का खाना। हमारे हॉस्टल का खाना इतना गंदा था, हमारे हॉस्टल के बाहर एक भी कुत्ता नहीं था। चले गए वो सब भी रिलोकेट। जा रहे हैं हम, बिल्कुल ही जा रहे हैं। बहुत ही गंदा खाना था। मैं पहले दिन मेस में गई, उन्होंने मेरी प्लेट में ऐसे आटे का बांग्लादेश फेंक दिया। वो टूटा ही नहीं मुझसे। फिर उन्होंने मेरी प्लेट में डाला मटर पनीर के नाम पे धोखा। उस मटर पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना डेटिंग ऐप पे पति ढूंढना है। भाई उसमें जिस लड़की को पनीर मिल जाता था, लड़कियां 4 दिन तक उसको योर ग्रेस कह के बुलाती थी। एक बार एक लड़की को 4 टुकड़े मिल गए, उसने तो सन्यासी ले लिया। कहते पनीर मिल गया, भगवान भी मिल ही जाते होंगे, मैं तो जा रही हूँ। फिर इन्होंने मेरी प्लेट में डाली हरी चटनी। हरी चटनी मिलती थी हमें, हाँ, क्योंकि हर सैटरडे संडे मिलती थी। हाँ, क्योंकि हर फ्राइडे हमारे हॉस्टल के बाहर की घास कटती थी। कुछ भी हो सकता था वो, धनिया, पालक, पुदीना, घास। एक बार इन्होंने हमें भांग की चटनी खिलाई थी। पूरा कावेरी हॉस्टल कावेरी नदी की तरह बह रहा है। लड़कियों को नशे हो गए। एक लड़की को तो इतने नशे हो गए, मेस वाले भैया को बोल रही है टेस्ट में बेस्ट आप और एवरेस्ट। भाई मैंने वो खाई चटनी, वो खाई नहीं गई, वो रोटी टूटी नहीं। मैं तो रूम में चले गई अपनी। मैं बहुत दुखी थी। मैं अपने रूम में जाके ना ऐसे रोने लग गई। मेरी रूममेट वही उड़ने वाली आई, मैं कहती क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है तू, क्या तू प्रेग्नेंट है? मैंने कहा तू पागल है क्या? कहती नहीं मुझे लगा तू परसों बस में आई थी उसमें। मैंने कहा रुक जा, भूख लग रही है मुझे, खाना खाना है। 5:30 बज चुके हैं। तो कहती खाने के लिए बाहर क्यों जाना है, हम रूम में खाना बनाएंगे। इसने बेड के नीचे से तार खींच के हीटर निकाला। बहुत ही खतरनाक था वो हीटर भाई, बहुत ही खतरनाक। मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक है, इस पे तो करंट भी लग सकता है। कहती उसमें भी अपना ही मजा है। ये कैसे नशे कर रही है? मैंने कहा तू मुझे बता कि उड़ता पंजाब हिलता हरियाणा, क्या चल रहा है ये? हमने मैगी बनाई और हमने मैगी खाई और हम मैगी खाते ही रहे। हमने 4 साल इतनी मैगी खाई, मैगी हमारे पेट में जम गई। आप नींव का पत्थर हिला सकते हो, हमारा पेट नहीं हिला सकते। हमारी इतनी बुरी हालत हो गई, कायम चूरन वालों का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया हमने। उनके डब्बों पे ना कायम चूरन लिखाने लग गया। सही में इतनी मैगी खाते थे हम लोग, बिल्कुल। इस मेरी फ्रेंड ने यहाँ को किसी ने बोला फाइबर खाया करो, ये कपड़ों से धागे निकाल के खाने लग गए। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी मेरी, मतलब सरप्राइजिंगली मैं बहुत खुश थी वहाँ पे। बहुत मजा आता था। रात को हम 2 ही काम करते थे, या तो मैगी बनाते थे या फिर मेकअप खेलते थे। लड़कियां रात को मेकअप खेलती हैं, सब मुआ बन जाती हैं एकदम से। हाँ, और ये आजकल चल रहा है कि कौन से कलर का लड़की का कम्प्लेक्शन क्या है उसके हिसाब से फाउंडेशन यूज होगा। उस टाइम लड़की का रंग कोई भी हो, फाउंडेशन एक ही था, सफेद। सब लड़कियां सफेद एकदम से, सफेद चटाक चुड़ैले बन के घूम रही हैं रात को। तो वन फाइन नाइट ये मेरा मेकअप कर रही थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे आराम से। हमने उस दिन मैगी बनाई नहीं, पता नहीं क्यों। हम लोग ऐसे मेकअप खेल रहे हैं और ना तभी एकदम से आवाज आती कि रेड पड़ गई, वार्डन आ गई, वार्डन आ गई। ये कहती ओ माय गॉड वार्डन आ गई, हीटर छुपाना पड़ेगा। मैंने कहा हीटर छोड़, हमारे पास तो मैजिक मोमेंट पड़ी है भाई। मैजिक मोमेंट पता है ना आप लोगों को? हाँ, वो दारू जिसको पी लो अगले दिन उठो, वो मोमेंट ही मैजिकल लगता है कि बच गए हम। वो जहर, मैंने कहा इसको खत्म कर वरना तो बहुत ज्यादा बड़ा फाइन लग जाएगा। हमने फटाफट से उसको पीना शुरू किया। वो दरवाजा पीट रही है वहां पे, हम फटाफट से पी लिया हमने और उसकी बॉटल को बाहर फेंक दिया पी के। ठीक है, मैंने कहा मैं इसको गेट पे रोकती हूँ, तू ना तब तक हीटर छुपा ले सब कुछ। मैं गई, मैंने दरवाजा खोला,
आधे मुंह पे फाउंडेशन लगा। वार्डन की असिस्टेंट तो देख के ही गिर गई कि सफेद चटाक चुड़ैलों वाला र्यूमर सही था। मतलब मैं क्या रोकती, उसने मुझे धक्का मारा, वार्डन अंदर आ गई और तब तक थोड़े थोड़े नशे भी होने लग गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा, इसने हीटर कहाँ छुपा है? अपनी स्वेटशर्ट के अंदर। हीटर छुपा लिया, टमाटर प्याज नहीं छुपाए, मैगी नहीं छुपाई, वो वहीं पड़े। वार्डन कहती ये मैगी क्या करता? मैंने कहा कच्ची खाते हैं। नशे हो गया तब तक। तेरे हॉस्टल का खाना गंदा है ना इसलिए। कहती अरे टमाटर प्याज। मैंने कहा कैच कैच खेलते हैं, बोर हो जाते हैं ना वो प्रिस्बी से या बांग्लादेश है ना। कहती बाकी सारी बातें ठीक है, इसके पेट को क्या हुआ है? मैंने कहा ये प्रेग्नेंट है। कहती किसने कहा ये प्रेग्नेंट है? मैंने कहा डॉक्टर शशि ने कहा। कहती कैसे हो गई ये प्रेग्नेंट? मैंने कहा परसों ना ये बस में आई थी, उसमें बहुत सारे आदमी थे। कहती बाकी सारी बातें ठीक है, इसके बच्चे की तार लटक रही है। ले गई वो हीटर खींच के। जाते जाते कह रही है जो तुमने हरकत की है ना, डिग्री नहीं लेने तू की डिग्री। मैंने कहा जा पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। माय नेम इज शशि, यू हैव बीन फैंटास्टिक ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, गुड नाइट। और मैं बनना चाहती थी डॉक्टर, और मैं बन भी जाती सही में। और मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी भाई, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, बहुत बढ़िया थी मैं पढ़ाई में। उस टाइम में बहुत सही थी, क्योंकि तब मैं दिखने में बिल्कुल भी सही नहीं थी। बहुत गंदी। आप लोगों ने अजय देवगन देखा है? अजय देवगन के मुंह पे अगर काजोल की आईब्रोज लगा दी जाए, वही थी मैं अपना माथा अंडरलाइन करके घूम रही थी। तो मैं गई, पार्लर गई मैं, और मैंने आईब्रोज कराई। और जैसे ही मैं शीशे में उठी, मैंने एवोल्यूशन होते हुए देखा है। मैंने कहा अच्छा ऐसे बने थे हम अंदर से इंसान। भाई बहुत, मैं बता नहीं रही, जो जवानी निकली है मेरी। मैंने कहा ये शक्ति कपूर से श्रद्धा कपूर के बीच में बस एक धागे का ही फर्क था क्या?